गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है इंडिया के लिए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है हिंदी मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम एट यूएन। यूनाइटेड नेशन में पहली बार यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में हिंदी का मतलब मेंशन किया गया। बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए। यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे, यूएन के प्लेटफॉर्म पे पहली बार हिंदी का वर्ल्ड लेवल पर मतलब हुआ है जिक्र। बहुत मजे की बात है। और जानेंगे इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो के बीच में बिना किसी देरी के देखते हैं प्रशांत अमन सर एक्सप्लेन करेंगे। तो जल्दी ही देखते हैं, काउंट करते हैं स्टार्ट। बहुत बड़ी भाई अचीवमेंट है। हाँ भाई, नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ पहली बार देखा गया है कि यूएन के रेजोल्यूशन में प्रॉपरली हिंदी का मेंशन किया गया। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर दिया है ऑन मल्टी लिंग्वलिज्म। और यहाँ पर हिंदी का मेंशन था, उर्दू का भी मेंशन है, बंगाली का भी मेंशन है। और अब आप देखोगे कि यूएन जब वार्तालाप करता है दुनिया के साथ, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करता है, ये हिंदी में भी पब्लिश किए जाएंगे। ये अपने आप में मैं कहूँगा इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया ही इस रेजोल्यूशन को स्पीयरहेड कर रहा था। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अब होगा क्या, हिंदी को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में एक युद्धाभ्यास हुआ है खान क्वेस्ट के नाम से, खान क्वेस्ट। तो आपको बताना है कि ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग युद्धाभ्यास खान क्वेस्ट किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी कजाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी इजराइल। भारतीय सेना ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर करो, सही आंसर आपको मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस में 6 हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। नाउ काफी बार इस लिस्ट को देखकर लोग आलोचना करते हैं यूएन की और ये कहते हैं कि हिंदी वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। वैसे आप अगर देखो तो दुनिया में बताया जाता है कि 3rd या 4th स्पॉट पे आपको हिंदी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी के मान के चलते हैं कि सिर्फ 340 मिलियन नेटिव स्पीकर हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.3 बिलियन। तो इवन तो इंडिया के कई स्टेट्स में जाकर आप हिंदी में आराम से बातचीत कर सकते हो, काफी इजी रहेगा। यहाँ पर काउंट सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को किया जाता है जहाँ पर लोग प्रॉपरली हिंदी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप अगर देखो तो 34 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। और इस नंबर को भी आप अगर काउंट करो तो रशियन से 2 गुना से भी ज्यादा लोग आपको मिलेंगे दुनिया में जो हिंदी बोलते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो कवर किया गया है उन कंट्रीज को जो परमानेंट मेंबर है एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रशियन फेडरेशन की भाषा रशियन यहाँ पे आ गई, फ्रांस की भाषा फ्रेंच आ गई, यूके इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज यहाँ पे है, और उसके बाद अरबिक और स्पेनिश को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। इवन दो आप अगर देखें तो अरबिक भाषा के उतने लैंग्वेज स्पीकर्स नहीं आपको मिलेंगे। मगर दुनिया में बहुत सारे देश है जहाँ पर छोटी छोटी आबादी है, उन सब कंट्रीज ने मिलकर अपनी लैंग्वेज को पुश दिया और अरबिक एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई यूएन में। हिंदी लैंग्वेज के साथ देखिए खराब बात ये हुई है कि इंडिया में ही हिंदी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिला नहीं है कि पूरा देश मिलकर ही एक बार को हिंदी के पीछे पुश करेगा और इंडिया की तरफ से एटलीस्ट एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज जाएगी यूनाइटेड नेशंस में। नाउ जो करंट गवर्नमेंट है इसने 2018 में एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन हिंदी एट यूएन। और इसके अंदर कुछ तरक्की हुई है, कुछ तरक्की फॉर एग्जांपल हमने ये देखी है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में एक प्रॉपर ट्विटर पेज ओपन किया और जो भी डेवलपमेंट होती है यूनाइटेड नेशंस की, अब ये लोग हिंदी में ट्वीट करते हैं। अब आप देख पाओगे ये है यूएन हिंदी का ट्विटर अकाउंट और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे जो ये ट्वीट्स हैं अबाउट यूएन, सारी आपको मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में। और देखो ये सब कर पाना भी एक छोटी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बार क्वेश्चन रेज किए गए कि यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को प्रमोट करने का पर्पस क्या है। ये काफ़ी बार केरला, तमिलनाडु, साउथ की जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी, उन्होंने पूछा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है 2018 का, उसी टाइम जब यूएन ने ये सब स्टेप्स उठाए थे। थरूर साहब ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि आपको मिलेगा क्या अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी यूएन में। मगर क्लियरली करंट गवर्नमेंट का यहाँ पर ये मानना है कि एक बार हिंदी को, इंडिया की एटलीस्ट एक लैंग्वेज को हम एक प्रॉपर ऑफिशियल दर्जा दिला दे यूएन में, उसके बाद इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप का रास्ता है थोड़ा और आसान हो सकता है। इंडिया के जो क्रेडेंशियल्स हैं ये और इम्प्रूव हो जाएंगे। और इसी मुहिम ने रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाया। यहाँ पर यह लिखा है
कि कई भाषाएं हैं। यूएन अब अपनी जो जानकारी है दुनिया भर में इन भाषाओं में देगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करेगा यूएन फॉर पब्लिक इन भाषाओं में भी पब्लिश होंगे। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएन की ये रहेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है रिकॉलिंग दैट अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश आर बोथ द ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द जनरल असेंबली। ये यहाँ पर अब ऐड कर रहे हैं कि अब जो नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी हम काम करेंगे। तो जो ये नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कौन कौन सी है, एक तो पोर्टुगीज ऐड हो चुकी है नॉन ऑफिशियल में, उसके अलावा हिंदी है, किस्वाहिली लैंग्वेज है यहाँ पर, ये तंजानिया में बोलते हैं, अफ्रीका की लैंग्वेज है। फिर पर्शियन, ईरान की लैंग्वेज, पर्शियन को भी यहाँ पर ऐड किया गया, बांग्ला, उर्दू, ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं ये अब नॉन ऑफिशियल स्टेटस में आ चुकी है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ इन लैंग्वेजेस को क्यों ऐड किया, तो देखो इंडिया को अगर मान लीजिए कल को हिंदी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाना है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग करनी होगी और 2/3 मेजोरिटी इंडिया को चाहिए होगी। ये सब करने के लिए हमको बहुत से और कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा, अफ्रीकन कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा। इसलिए हम उनकी लैंग्वेज को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए यूएन में वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। हमें ब्राजील का सपोर्ट चाहिए होगा, पोर्टुगल का सपोर्ट चाहिए होगा, इसलिए हम पोर्टुगीज को भी यहाँ पर प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी का प्रोजेक्ट है। रिसेंटली इसमें काफी अच्छी तरक्की हुई है। फ्यूचर में आसार काफी ब्राइट है कि हिंदी को अपनी डिजर्व्ड जो एक जगह है यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में ये जरूर मिलेगी अगर हम इसी तरीके से एफर्ट करते रहते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पर वैसे ये भी बोलना पड़ेगा कि ये जो अभी उपलब्धि है अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये ना सिर्फ हिंदी के लिए, उर्दू, बांग्ला के लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे बंगाली में आर्टिकल है, बंगाली यूएन रेजोल्यूशन में मेंशन करी गई। ये बंगाली स्पीकिंग लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बांग्लादेश में आप देखोगे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को लेकर। ये कह रही है कि बंगाली पहली बार यूएन के रेजोल्यूशन में मेंशन करी गई है। सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि व्हिच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2022। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अबे ये तो चंगेज खान लोगों का एरिया आ गया। चलो यार, मतलब ये भी हाँ भाई वो खान उनका भी बनता है ना। तो यार मतलब ये सीन था यार, बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज का। हमें भी मुबारक हो क्योंकि बीच में उर्दू भी थी और बंगाली भी शामिल की गई है, पुर्तगीज भी और एक ईरानी मतलब पर्शियन भी यूज की है यार। तो देखा जाए बहुत बड़ी बात है। और हिंदी यार कम से कम अभी इंडिया की 2 लैंग्वेजेस जुड़ गई हैं। स्पेशली उर्दू भी इंडिया में काफी जगहों पे ऐसे तो बोली जाती है। तो समझो 3 मतलब लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बोली जाती है उर्दू। और पाकिस्तान के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी खुशी की बात है, जाहिर अच्छी बात है कि इंडिया ने अच्छा। और यार इंडिया कहता है कि एक कम से कम हमारी जबान परमानेंट हो जाए, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हिंदी स्पीकर मेरे ख्याल में 314 मिलियन नहीं है, ये कम से कम ½ बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों कम किया हुआ है, मुझे नहीं समझ आती यार। 154 मिलियन है, देखो रशिया के उन्होंने अपनी लैंग्वेज उन्होंने करवाई भी है, फ्रेंच वालों ने करवाई भी है। अच्छा, स्पेनिश चलो बड़ी लैंग्वेज है, चाइनीज बड़ी, अरेबिक भी काफी लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी को होना चाहिए यार परमानेंट एक जगह पे, ये मैं मानता हूँ। सच में होना चाहिए ये बात। गाइस ये वाली बहुत बड़ी एक अचीवमेंट। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।